भिंड के इटावा हाईवे पर देहात थाना क्षेत्र में एक गंभीर हादसा, जिसमें ट्रक ने पिकअप वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तो वही 15 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। धमतरी के वनांचल क्षेत्र देउरपारा सिहावा में 5 दिनों तक चलने वाले मेला मड़ाई के समापन पर कांकेर सांसद भोजराज नाग कर्णेश्वर धाम पहुंचे। इस दौरान सांसद ने कर्णेश्वर महादेव का दर्शन कर प्रदेश और क्षेत्रवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेले के समापन अवसर में आने का मौका मिला और भगवान कर्णेश्वर महादेव के दर्शन हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा को विस्तार देने की मंशा जाहिर की। उन्होंने प्रदेश में 11 नए कॉलेज खोलने की घोषणा की, साथ ही उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान शुरू करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री की मंशा और घोषणाओं का लाभ इंदौर के 55 साल पुराने अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज को भी मिल गया। आयुष मंत्रालय ने कॉलेज के भवन विस्तार के लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर किए। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में अब ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को भी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता और अन्य समान उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार करें। मामले पर दोबारा सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सरकार ने तर्क दिया कि आयु सीमा और प्रयासों की संख्या का निर्धारण केंद्र सरकार का अधिकार है, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। रायबरेली के जगतपुर कस्बे के टांगन गांव में गंभीर मामला सामने आया, जहां विधायक मनोज कुमार पांडे पर दलित समाज की जमीन हड़पने का आरोप लगा। क्षेत्र के दर्जनों पीड़ितों ने विकास भवन में धरना प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से न्याय की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने पहले जिला प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना चौधरी भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते नजर आए। देहरादून सहित प्रदेश भर में खराब सड़कें एक बड़ी समस्या बन गई है। सड़कों को व्यवस्थित किया जाता है, उसके बाद ही अन्य विभाग उन सड़कों को दोबारा खोद देता है, जिसके चलते सड़कों को दोबारा बनने में लंबा समय लग जाता है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। तमाम समस्याओं के चलते अब लोक निर्माण विभाग सड़कों की निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग पॉलिसी तैयार करने में जुटा है। कानपुर में सुहेलदेव पार्टी के महिला नेता और पूर्व दसीय सुंदरी सीमा यादव ने शराब के नशे में एसपी कार्यालय में हंगामा मचाया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बयान से प्रभावित होकर सीमा ने यह कदम उठाया। राजभर ने हाल ही में कहा था कि पीला गमछा पहनकर थाने में घुसकर अपना रौब दिखाओ। सीमा यादव पीला गमछा पहने और पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर अपने समर्थकों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे। मेरठ की मवाना पुलिस और 25,000 के 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसका इलाज जारी है। वही 2 बदमाशों को सकुशल गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने कुछ दिन पहले एक टाइल्स विक्रेता से फिरौती के पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद से ही पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। बता दें कि तीनों बदमाशों के पास से एक तमंचा और कारतूस चाकू बरामद किया। नर्मदापुरम जिले के तहसील सिवनी मालवा में 2 कार के आपस में टक्कर हो गई, जिसमें से एक कार में आग लग गई। कार सवार एक युवक की जलने से मौत हो गई है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनूप कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने के बाद शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घायल 2 युवकों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज से विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो गई। इस बजट सत्र में भाजपा के विधायक दिलीप रावत विधानसभा सत्र के बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि राज्यपाल के भाषण के दौरान वो मौजूद रहेंगे, लेकिन वन अधिकार अधिनियम पर अपनी चर्चा नहीं होती है, वो सत्र का हिस्सा नहीं बनेंगे। बीजेपी विधायक का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वन अधिनियम एक महत्वपूर्ण विषय है, उस पर निश्चित तौर पर चर्चा होनी चाहिए। लक्सर के सुल्तानपुर नगर पंचायत में हजरत दादा खान रहमतुल्लाह अलैह मोमीन शाह बाबा का 42वां सालाना उर्स धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर लक्सर उप जिलाधिकारी सौरभ और वरिष्ठ समाजसेवी वारिस अहमद ने फीता काटकर उर्स का शुभारंभ किया। उर्स में दूर दूर से लोग पहुंचे और बाबा मोबिन साहब की दरगाह पर माथा टेककर अपनी मन्नतें मांगी। GNFDR ट्रस्ट के अध्यक्ष यूपी में सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने गो बैंक का नारा लगाया। इस दौरान सपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने इसको लेकर मांग रखी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदेश में जंगल राज लाना चाहते हैं, इस वजह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के बनाहिल गांव में पानी की गंभीर समस्या बन गई है। गांव के बोरवेल और हैंडपंप सूखने से ग्रामीणों के पास पीने के पानी का कोई स्रोत नहीं बचा। अब ग्रामीणों को जीवन यापन के लिए तालाब का गंदा पानी पीने और इसका उपयोग करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई ठोस समाधान हुआ नहीं। ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर अब चक्का जाम किया तो प्रशासन ने कुछ पानी के टैंकर भेजे।
इनकम टैक्स ने इंदौर और खरगोन के भीकन गांव में छापेमार कार्रवाई की। बता दें कि आईटी अफसरों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छानबीन की थी। टीम ने इंदौर में बालाजी विहार महू नाका स्थित मीडिया हाउस मालिक और उद्योगपति हृदेश दीक्षित के यहाँ कार्रवाई की। वहीं नवलखा में भी टीम ने छापे मारे। बता दें कि दीक्षित रियल एस्टेट से भी जुड़े हैं। उज्जैन रोड पर 63 बीघा टाउनशिप डेवलप की जा रही है। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पर सरिता विहार कॉलोनी में रहने वाले एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। घटना बीती रात की है। महिला रात को खाना खाकर अपने कमरे में सोने गई थी और सुबह जब बेटी मां के कमरे में गई तो पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था और मां का शव जला पड़ा था। हादसे की सूचना मिलने पर फॉरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस वहां पहुंची और मामले की जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सपा विधायकों ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान हंगामा किया और गौ बैंक के नारे लगाए। इस पर समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने सरकार का एजेंडा पढ़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी जनहित के मुद्दों पर चर्चा चाहती है। उनका कहना था कि सरकार को जनहित के मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। अलीगढ़ में कस्बा दादो के छर्रा सांकरा मार्ग पर एक घर का जबरन बेनामा कराने की बात कहकर लोगों ने मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए। पुलिस ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद पोस्टर तो हटवाए। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने करीब 36 साल पहले कस्बा निवासी इंद्रजीत से प्लॉट खरीदा था। इस पर मकान भी बनवाया, लेकिन नगला परसी निवासी एक व्यक्ति ने इसी मकान को प्लॉट दर्शाकर उसका बेनामा करा लिया। सिवनी जिले के केवलारी में करोड़ों की लागत से सीएम राइज स्कूल भवन निर्माण कार्य हो रहा है। केवलारी जनपद पंचायत के अध्यक्ष रणजीत सिंह ठाकुर के साथ अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि व सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। ये निर्माण का पीएनबी कंस्ट्रक्शन कंपनी भोपाल द्वारा किया जा रहा है। कंपनी के इंजीनियर का कहना है कि स्कूल का निर्माण कार्य 15 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। सीतापुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार राजवंशी के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने विकास भवन के सामने धरना स्थल पर धरना दिया। पंचायत विभाग में सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर लगातार जिला प्रशासन को अवगत कराया गया। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। विकास कार्य धरातल पर नहीं पहुंच रहे, भ्रष्टाचारी फल फूल रहे हैं। टाटा कंपनी के टेम्पो में आरसीसी की सेंटिंग के सामान के नीचे छिपाकर परिवहन किया जा रहा 3 क्विंटल 24 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा सहित आरोपी चालक को पकड़ने में चौकी नयागांव थाना जावत पुलिस को सफलता मिली। टीम के द्वारा कुल 3 क्विंटल 24 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बिना नंबर वाले एक टेम्पो में से बरामद किया गया है। आरोपी चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगढ़ में दबंग लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर परिवार के लोगों को जमकर पीटा। इस हमले में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ये मामला है थाना इगलास क्षेत्र के मिर्जापुर गांव का। पीड़ित शिशुपाल सिंह ने बताया कि उनके माता पिता को मारपीट में गंभीर चोट आई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में 22 साल की अज्ञात युवती ट्रेन की चपेट में आ गई। युवती का दाहिना पैर कट चुका है, सर पे भी गंभीर घाव है। गंभीर रूप से घायल इस युवती को बोलने में भी परेशानी हो रही है। वो बोलने की स्थिति में भी नहीं थी। बाद में पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। पीलीभीत जनपद की कोतवाली बीसलपुर क्षेत्र में बीसलपुर रेलवे स्टेशन के पास ये घटना हुई। रायबरेली में पुलिस ने तमिलनाडु गैंग की 4 महिलाओं समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि अंतर जनपदीय गैंग के कुल 4 महिलाओं समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 24,000 नकदी समेत लूटे गए 10 लाख के जेवर समेत दोनों गैंग से एक वाहन बरामद किया। गैंग को पकड़ा है जिनका नाम करने का तरीका एक है, लेकिन पहला गैंग तमिलनाडु का। छत्तीसगढ़ से शहडोल होते हुए रीवा की ओर जा रहे गांजा खेप को भोपाल एनसीबी नार्कोटिक्स ब्यूरो की टीम ने पकड़ा। एनसीबी की 4 सदस्यीय टीम ने शहडोल से 200 किलो गांजा सहित 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पिकअप वाहन के और एक लग्जरी कार को जब्त किया गया है। कार और पिकअप में सब्जी के कैरेट में छिपाकर गांजा ले जाया जा रहा था, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा। सूर्यनगर में लंबे वक्त बाद फिर से तेंदुए का शोर सुनाई देने लगा है। पहले तो पहाड़ ऊपर बैठे लोगों ने देखा मां दंतेश्वरी मंदिर के ऊपर पहाड़ी में जहां हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है, उसके ठीक नीचे पहाड़ में तेंदुए का शोर सुनाई दिया। नगर सहित आसपास के क्षेत्र में लोग इसे देखने के लिए वहां हुजूम लग गया। तेंदुए की आहट नगर में सुनाई दे रही है। अलीगढ़ थाना खेर क्षेत्र के पलवल रोड अंडला निवासी 65 साल के हरस्वरूप रावत हर रोज की तरह मंगलवार की सुबह 7 बजे गांव के बाहर रोड से दूध लेकर पैदल जा रहे थे। तभी एक तेज गति से आ रहे बाइक सवार ने वृद्ध को ठोकर मार दी। वृद्ध बुरी तरह जख्मी हो गया और कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई।
जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के ग्राम गनियावली में गृह कलेश के चलते महिला ने फांसी लगा ली। विवाहित महिला की आत्महत्या को लेकर महिला के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक महिला के भाई ने बताया कि शादी के कुछ दिन पहले से ही बहन को मारपीट कर प्रताड़ित करता था। दोनों का 4 साल पहले 2021 में विवाह होता। मामला थाना खुर्जा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम का है। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट में दबंग लोगों ने पहले शादी में युवक के साथ मारपीट की और फिर शादी से लौटने के बाद दबंगों ने फिर से युवक को बुरी तरह मारा। घायल युवक के परिवार वालों का आरोप है कि ये गुंडे किस्म के लोग हैं तो आए दिन उसके साथ मारपीट करते थे। दबंगों ने क्षेत्र में दहशत फैला रखी थी। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके के बाबरी मंडी की ये घटना, मामले का एक वीडियो भी सामने आया है। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र के कई मीट फैक्ट्रीज में अवैध कटान रुकने का नाम नहीं ले रहा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस बीच मवेशियों को ले जा रही कंटेनर को रोका। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी रुकवाकर देखा तो मवेशी बड़ी मात्रा में भरे हुए पाए गए। छोटे छोटे मवेशी बड़ी संख्या में थे जो दिल्ली वाले किसी कंपनी के पास ले जाए जा रहे थे। इसका ये वीडियो सामने आया। बांदा में स्कूली वैन और डंपर की टक्कर में एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। स्कूल से बच्चे छोड़ने जा रहे वैन को डंपर ने जोरदार टक्कर मारी। घटना में वैन सवार 5 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से एक की मौत हो गई और 2 की हालत नाजुक है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बच्चों की हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर किया। मामला बांदा जनपद के पेलानी थाना क्षेत्र अंतर्गत पेलानी डेरा से मर्जा रोड का। जिले में प्रेमिका को शादी का झांसा देकर युवक ने अश्लील वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया। फिर आरोपी युवक किसी दूसरी लड़की से शादी करने की तैयारी करने लगा। इन सबसे क्षुब्ध होकर प्रेमिका ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना भदोही कोतवाली क्षेत्र की है। 11 फरवरी को युवती ने जहर खा लिया और बाद में युवती की वाराणसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। बस्ती में 2 शातिर चोरों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीते दिनों आरोपी कैफ और आदिल ने एक मकान में चोरी की। पुलिस ने दोनों चोरों के पास से नगद समेत 2,50,000 रुपए का सोना चांदी का सामान और एक चाकू बरामद किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया। बैरसिया एसडीएम कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कुल 7 आवेदन प्राप्त हुए। जनसुनवाई में तमाम विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे और नागरिकों की समस्याओं को ध्यान से सुना गया। एसडीएम आशुतोष शर्मा ने तत्परता दिखाते हुए ज्यादातर समस्याओं का तत्काल निराकरण किया और बाकी के बचे हुए आवेदनों के समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए। बुलंदशहर के एक नवविवाहित जोड़े को ऑनर किलिंग का खतरा सता रहा है। लव मैरिज के बाद लड़की का परिवार नवविवाहित जोड़े की जान के पीछे पड़ गया है। नवविवाहित जोड़े का आरोप है कि खुर्जा पुलिस गुहार के बाद भी मदद करती नहीं। वायरल वीडियो में युवती ने खुर्जा पुलिस और अपने परिवार वालों पर आरोप लगाया है। युवती का कहना है अगर कुछ होता है तो उसके लिए परिवार और खुर्जा पुलिस जिम्मेदार है। छतरपुर में हाथ में कट्टा लेकर युवक विवाद कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मौके पर मौजूद लोगों ने इन बदमाशों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सिविल लाइन पुलिस ने बिजावर नाका से इन्हें गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि कुछ आपसी विवाद के चलते युवक के साथ मारपीट करने आए थे। हाथ में कई कारतूस और जेब में कट्टा साफ दिखाई दे रहा था। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बिजावर नाका मुक्तिधाम के पास। डबरा में विधायक सुरेश राजे बेरू हेड गेट पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। बेरू हेड गेट पर विधायक सुरेश राजे ने कर्मचारियों के साथ नहर का निरीक्षण किया। साथ ही मौके पर गेट की सफाई को देखते हुए पानी की व्यवस्था को लेकर भी ग्रामीणों को आश्वासन दिया। सुरेश राजे ने विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात कर नहर में डाले गए पंप को बंद करने की बात कही। डबरा बाईपास के नेशनल हाईवे नंबर 44 पर अज्ञात हमलावरों ने कट्टे से गोली मारकर एक युवक की जान ले ली। 25 साल के सोनू सेन के सीने में गोली मारी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घायल युवक को स्थानीय लोगों ने अस्पताल तो पहुंचाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने मौके से कुछ ही दूरी पर एक कट्टा बरामद किया है। यह मामला डबरा सिटी थाना क्षेत्र का है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। अजब धाम पहुंचे कलेक्टर सुधीर कोचर। पुलिस अधीक्षक और अधिकारियों ने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर अजब धाम पहुंचे थे। 20 फरवरी से 2 मार्च तक जे सरकार वार्षिक महोत्सव 2025 के आयोजन में हर दिन यहां पर 6 से 8,000 लोग पहुंचेंगे कार्यक्रम में शामिल होने। समापन कार्यक्रम में यह संख्या और भी बढ़ सकती है, इसलिए आयोजन में तमाम तरह की व्यवस्थाओं को देखने के लिए वो पहुंचे थे। एटा में सड़क किनारे खड़ा ट्रैक्टर अचानक से स्टार्ट हो गया और बाइक को रोकते हुए बिजली के पोल से जा टकराया। ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक तो क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि बाइक सवार बाल बाल बचा। ट्रैक्टर की टक्कर से विद्युत पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अचानक ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर चलने से वहां के लोग भी काफी डर गए थे। दुकानदार भी दहशत में आ गए।
ग्वालियर में कॉलेज से पढ़कर वापस घर जा रहे बाइक सवार छात्र को आसमानी गोली लगी, जिससे वहां घायल हो गया। गोली कहां से जाकर लगी ये स्पष्ट नहीं है। घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया। घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के चंबल कॉलोनी की है। गोली लगने की खबर से पुलिस मौके पर पहुंची। जिस जगह छात्र को गोली लगी उसके आसपास कोई मैरिज गार्डन नहीं है। पुलिस को यह लगता है कि आसपास कोई हर्ष फायर हुआ, जिसकी वो चपेट में आ गया। ग्वालियर में प्लॉट के विवाद में पंचायत में बात नहीं बनी तो 2 युवकों को बुलाकर 4 बदमाशों ने एक को गोली मार दी, दूसरे को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना का पता चलते ही पुलिस वहां पहुंची और घायलों को उपचार के लिए भर्ती कराया। पुलिस ने घायलों की शिकायत पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। बौड़ापुर मेवाती मोहल्ले में रहने वाले आमिर उर्फ रिंकू खान और कालू वाल्मीकि का एक प्लॉट, जिसको लेकर विवाद। हरदोई में तेज रफ्तार कार ने वृद्ध महिला समेत मासूम को रोकते हुए ई रिक्शा में ठोकर मार दी। वृद्ध महिला समेत मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। ई रिक्शा चालक सहित एक सवारी जो उस पर बैठी थी वो बुरी तरह घायल हो गए। सीएचसी में इन्हें भर्ती कराया गया है। मृतक वृद्धा के साथ मासूम की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। पुलिस ने फिलहाल शिनाख्त करने के प्रयास में जुटी हुई। रेलवे प्रशासन के द्वारा हाथरस जंक्शन होकर दिल्ली जाने वाली सभी पैसेंजर गाड़ियों को रद्द कर दिया गया। दैनिक यात्रियों के साथ दिल्ली की तरफ जाने वाले अन्य यात्री अब परेशान हैं। हाथरस से चलने वाली दैनिक HAD ट्रेन टुंडला से चलने वाली TAD और दोपहर की EMU को भी रद्द कर दिया गया है। दिल्ली जाने के लिए यात्रियों के पास गोमती एक्सप्रेस ही एकमात्र विकल्प है। तराई पूर्वी वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले खटीमा उप वन प्रभाग के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उप प्रबंधीय वनाधिकारी कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे वन कर्मियों की मांग है कि वन सेवा नियमावली 2016 को पूर्व की भांति लागू किया जाए। वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी को अन्य राज्य की भांति कंधे पर एक तारा दिया जाए। साथ ही वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी को पुलिस की तर्ज पर एक माह के अंतर्गत वेतन दिया जाए। स्मार्ट प्रीपेड विद्युत मीटर लगाए जाने के विरोध में कांग्रेस नगर कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं ने शव यात्रा निकाली। खटीमा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उमेश राठौर, ब्लॉक अध्यक्ष विनोद चांद एवं मान सिंह के नेतृत्व में नगर के मुख्य चौक पर स्थित शहीद स्मारक से विद्युत वितरण खंड कार्यालय तक स्मार्ट प्रीपेड विद्युत मीटर और अडानी की शव यात्रा निकाली गई। और ऐसा कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर गरीबों के लिए दुश्मन है। मेरठ में हस्तिनापुर कैलाश मंदिर से मूर्ति चोरी के मामले में जैन जागरूकता मंच ने SSP से चोरी की मूर्तियों की बरामदगी की मांग की। SSP ने जैन जागरूकता मंच समाज के लोगों को जल्द मूर्तियां बरामद करने का आश्वासन दिया। 12 फरवरी को हस्तिनापुर के कैलाश मंदिर से चोरी की गई 2 अष्टधातु की मूर्तियां। मामला थाना हस्तिनापुर क्षेत्र के जैन मंदिर का है। मेगांव थाना क्षेत्र का मामला गाता मोड़ पर 2 नकाबपोश बाइक सवार बदमाश वृद्ध युवक को गोली मारती। प्राथमिक जानकारी के अनुसार वृद्ध युवक अपने बाइक से अपने गांव परगना से मेगांव आ रहा था। तभी रास्ते में गाता मोड़ पर 2 बाइक सवार बदमाश आए और स्प्लेंडर से आते हुए उन्होंने पीछे से गोली मार दी। घायल युवक के साथ पटवारी पीछे बैठे हुए थे। मेरठ में चलती कार में युवक ने पिस्टल तमंचे संग वीडियो बनाया। इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो बनाकर युवकों ने हथियार को प्रदर्शन किया। आरोपी जानलेवा हमले के मामले में जेल से छूट कर आए हैं। युवकों के हथियारों के प्रदर्शन का वीडियो सामने आया है। पुलिस की 2 टीम इन युवकों की तलाश कर रही है। ये मामला थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के दिल्ली मेरठ हाईवे का। मुरादाबाद शहर में लगातार चूहों की संख्या में इजाफा हो रहा है। चूहों की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने अपनी कमर कस ली। इससे निजात पाने के लिए ट्रायल के तौर पर वार्ड नंबर 39 और वार्ड नंबर 41 से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत चूहों को पकड़ने का काम किया जा रहा है। अगर निगम इसमें सफल हुआ तो जल्द ही शहर के सभी इलाकों में इसी तरह का अभियान चलाकर चूहों को पकड़ा जाएगा। बारातियों से भरी हुई बस पलटने से सड़क हादसा हुआ, जिसमें 20 से 25 बाराती घायल हो गए। बताया जा रहा है कि चलती बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। बताया जा रहा है कि सड़क पर किसी बाइक को बचाने के चक्कर में बस चालक ने ओवरटेक किया और देखते ही देखते सड़क पर बस पलटी और बारातियों में अफरा तफरी मच गई। घायल लोगों को इलाज के लिए पुलिस ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया।